जब ये साबित हो गया है कि यहाँ पे अवैध एंक्रोचमेंट और अवैध कब्जा है तो 24 घंटे की नोटिस पे बुलडोजर क्यों ना चले? आपने बिल्कुल एक गुंडा राज की भाषा अभी बोली। गुंडा राज कांग्रेस को सुनो ना यार, शांति से सुनो, शांति से सुनो, शांति से कैसे सुनो? गुंडा राज मैं शांति से सुनता रहूंगा। गुंडा राज बदतमीजी कर रहे हैं, गुंडों के साथ बैठ के राज चल रहे हैं, इंडिया गठबंधन चला रहे हैं। गुंडा राज लिमिटेड जुडिशरी की बात करने वाली इंदिरा गांधी के अरे भाई आप कैसे बचाव करेंगे? सुप्रीम कोर्ट के जज को प्रेसिडेंट करके हाई कोर्ट के जज लोग बंडलों के ढेर लगा रहे हैं, कैसे बचाव करेंगे? समझ ही नहीं आएगा कौन राज्यसभा भेजने वाले जजेस को राज्यसभा से छोड़ो ना, किस-किसको ऐसा क्या हो गया डिबेट के अंदर में कि अजय आलोक को यह कहना पड़ा कि इंदिरा गांधी के चमचो तो हमको ज्ञान दे रहे हो। दरअसल यहाँ डिबेट चल रहा था अभी जो बुलडोजर कार्रवाई होती है देश के अंदर उसके ऊपर, जो सुप्रीम कोर्ट ने कुछ क्वेश्चन मार्क किए हैं। पर क्या होता है ना, जब कुछ सुप्रीम कोर्ट कोई नोटिस रिलीज करती है, कोई इससे बयान देती है, तो हमारे मीडिया डिबेट में चाहे कहीं भी आधी अधूरी बयान को लेके आते हैं और उस पर डिबेट स्टार्ट हो जाता है। डिबेट में कांग्रेस प्रवक्ता आलोक शर्मा ने अपना ज्ञान देने लगा और देते देते इतनी सारी बातें करने लगी जिसके बदले में अजय आलोक यहाँ तक कह दिया कि इंदिरा गांधी के चमचो तुम मुझे ज्ञान मत दो। आप अंत तक देखना, आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग आएगा, बहुत ही अच्छा लगेगा। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। वीडियो वाकई बहुत इंटरेस्टिंग है, नॉलेजेबल है, सबको पता भी होना चाहिए। आपके घर पे बुलडोजर चलेगा? कभी नहीं चलेगा। मेरे घर पे चलेगा? नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि ना तो मैं आपराधिक चरित्र का हूं, ना आप हैं, ना मैंने कोई अवैध कब्जा किया हुआ है, ना मैंने अवैध एनक्रोचमेंट की है। जब यह साबित हो गया है कि यहां पे अवैध एनक्रोचमेंट और अवैध कब्जा है तो 24 घंटे की नोटिस पे बुलडोजर क्यों ना चले? किसको हम बढ़ावा दे रहे हैं और कौन सी संस्कृति को हम बढ़ावा दे रहे हैं? यही बिहार में बुलडोजर नहीं चलते थे, बिहार में अपराध पर नियंत्रण नहीं था, तो यही पटना हाईकोर्ट था जो लालू राज को जंगल राज की संज्ञा दे चुका था कि लगता है यहां जंगल राज है। अगर आप अपराध नियंत्रण और अगर आप क्राइम कंट्रोल और अगर आप कुछ कड़े कानून से अगर लोगों के मन में, आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों के मन में खौफ अगर बैठाते हैं तो मुझे लगता है कि ये कहीं गलत नहीं है। हाँ, ये बात सही है कि आटे के साथ घुन भी पिसता है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट हमेशा चिंता करता है और करना भी चाहिए। उसके लिए उसने गाइडलाइंस बनाई है। तो उसके लिए प्रशासन, कहीं का भी प्रशासन हो, चाहे उत्तर प्रदेश का हो, बिहार का हो, महाराष्ट्र का हो, कहीं की प्रशासन को भी सजग रहना चाहिए कि भले 100 गुनहगार छूट जाए, एक निर्दोष को सजा नहीं मिलनी चाहिए। और दूसरी बात, मानक मेरा बहुत क्लियरली मानना है कि विधायिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका तीनों को अपनी सीमाएं लांघनी नहीं चाहिए, अपनी सीमाओं में ही रहना चाहिए, तीनों में कोई हो। और समाज को बिल्कुल अच्छे से चलाने के लिए तीनों का सजग रहना बहुत ज़रूरी है और तीनों को सख्ती से काम करना भी बहुत ज़रूरी है। अजय आलोक, आपने ये जो आखिरी वाक्य कहा सिर्फ कम शब्दों में, लेकिन आप बहुत गहरी बात कह गए। आप इसका मतलब सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट से ये कह रहे हैं कि वो अपनी हद में रहे, अपनी सीमा में रहे, सीमा ना लांघे, और महाराष्ट्र की सरकार को या यूपी की सरकार को या आपकी किसी भी सरकार को पूरा हक है 24 घंटे में किसी का भी घर गिराने का? ये आपके इंटरप्रिटेशन का सवाल है। ये बात आप कार्यपालिका और विधायिका के लिए तो नहीं कह रहे हैं, सिर्फ आपने सुप्रीम कोर्ट पे क्यों मान लिया? आपने ये बात सुप्रीम कोर्ट पे सिर्फ क्यों ली? कार्यपालिका पे भी लेते, विधायिका पे भी लेते, ये उन पे भी लागू होता है कि मनमाने तरीके से नहीं काम नहीं कर सकते हैं, मनमाने तरीके से किसी जर्नलिस्ट को रात के अंधेरे में उठा के अरेस्ट नहीं किया जा सकता है। ये बात विधायिका पे भी लागू होती है। पालघर के साधुओं के हत्यारों को खुलेआम नहीं छोड़ा जा सकता है, ये बात कार्यपालिका पे भी लागू होती है। बहुत सारी जगह बहुत चीजें लागू होती है। इसलिए मैंने कहा कि किसी को अपनी सीमा लांघने का हक नहीं है। और समाज में अंकुश रखने के लिए, बाकी जनता को चैन अमन रखने के लिए पुलिस प्रशासन का सजग होना बहुत जरूरी है। मैं तो बिहार का एग्जाम्पल दे रहा हूं, क्योंकि मैं बिहार का हूं, कि यहीं पे कार्यपालिका ने और विधायिका अपना काम नहीं कर रही थी, तो इसी न्यायपालिका ने खटाक से बोला था जंगल राज, जो आज तक चिपका हुआ है, कांग्रेस पे भी चिपका हुआ है, राजद पे भी चिपका हुआ है। अब यही सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, आतंकवादी को आप छोड़ देंगे तो कार्यपालिका विधायिका सही कैसे हो जाएगी? अब यही सुप्रीम कोर्ट कह रहा है बीजेपी की सरकारों में बुलडोजर राज चल रहा है, अंतरात्मा हिल गई कोर्ट की। आप कोर्ट की गाइडलाइंस को नहीं मानेंगे? 15 दिन की जो गाइडलाइन कोर्ट ने नवंबर में जारी की थी, आपकी बातों से साफ साफ ऐसा ही लग रहा है। ऐसा बिल्कुल नहीं कि हम बात नहीं मानेंगे, लेकिन जो साफ साफ क्लियर कट सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि जो क्रिस्टल क्लियर हो कि यह अवैध कब्जा है, सरकारी जमीन पे कब्जा है, उसके लिए कोई जरूरत नहीं है 15 दिन की गाइडलाइन की, तुरंत डिमोलिश कीजिए। ये सुप्रीम कोर्ट ने उसी जजमेंट में कहा था, पूरा पढ़िए। आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। सरकारी जमीन पर अगर कुछ मकान बना हो, अवैध निर्माण हो, तो उसे गिराया जा सकता है, लेकिन ये फहीम का घर तो भाई सरकारी जमीन पर नहीं है, जहां तक मेरी जानकारी है। सिंधुदुर्ग का जो ये मामला है, जहां पर घर और दुकान एक लड़के के पिता के गिरा दिए गए, वहां भी सरकारी जमीन का मामला नहीं है, जहां तक मेरी जानकारी है। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। नहीं, आपकी जानकारी बिल्कुल सही है। हो सकता है वो अवैध निर्माण हो, अवैध निर्माण हो। और दूसरी बात, सिंधुदुर्ग की जहां पे आप बात कर रहे हैं, तो जो व्यक्ति पाकिस्तान जिंदाबाद करेगा और पाकिस्तान के हारने पे आंसू रोएगा,
क्या उसको अधिकार है कि वो सुप्रीम कोर्ट में जाके अपने हक की लड़ाई लड़ सकता है इसी देश में रहते हुए? टेक्निकल पहलू पे जाइए, एक पहलू पे नहीं, और उसको एक जनरलाइज फॉर्मेट मत दीजिए कि बीजेपी की सरकार है यूपी और महाराष्ट्र में सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस को नहीं मानती है। बिल्कुल ऐसा नहीं है। हम बिल्कुल नियम से चलने वाले सरकार है और अदालतों का हमेशा सम्मान करते हैं, और अदालत के किसी फैसले पे हमने कभी उंगली नहीं उठाई। हमने कभी नहीं कहा कि सुप्रीम कोर्ट इज फॉलिएबल जब हमारे मर्जी से फैसला नहीं आता है। हम कभी ये नहीं कहते हैं कि आज न्याय की जीत हो गई क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने हमारे पक्ष में फैसला दे दिया। ये सब उन लोग से, आलोक शर्मा है सब चीज के लिए जवाब लेने के लिए आपसे। आलोक जी बोलिए। और बिल्कुल सही है, और शायद हम कुछ ये भी सुन रहे थे आलोक जी के नागपुर का जो आरोपी है उसके घर का नक्शा ही पास नहीं था। नक्शा तो बहुत सारे हिंदुस्तान के मुख्यमंत्रियों के घरों का भी पास नहीं है। सबको गिरा दें क्या? आज आलोक जी के बिहार के जो सीएम हाउस है उसका नक्शा पास है क्या? मतलब गजब भाषा दो लोगों की सुनी मैंने टीवी पर अभी। 45 साल पूछा नहीं आपने? अरे देखिए अजय जी, मैं आपके किसी के बीच में नहीं बोला। आपने बिल्कुल एक गुंडा राज की भाषा अभी बोली। आपकी पूरे सेंटेंसेस को लेकर अगर देखें तो गुंडा राज कांग्रेस को सुनो ना यार, शांति से सुनो, याद कीजिए, शांति से सुनो। वन बाय वन दो लोगों शांति से कैसे सुनो? अरे गुंडा सुनो ना राज यार, मैं शांति से सुनते रहूंगा। गुंडा राज जब आदमी बदतमीजी कर रहे हैं एक एक कर गुंडों के साथ बैठ के राज चल रहे हैं, इंडिया गठबंधन चला रहे हैं, गुंडा राज। अजय प्लीज, अजय एक कर ये हटवा दो गिलास, वन बाय वन। गिलास हटवा दो। कौन सी भाषा बदतमीजी की ये लोग लेकर आ रहे आलोक जी हैं? आइए मुद्दे पे आइए ना, अपनी बात करिए। ये सत्ताधारी दल के प्रवक्ताओं की भाषा है। अगर इनका पूरा स्टेटमेंट देखें तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट की धज्जियां उड़ा रहे हैं दोनों लोग बैठकर। मनन साहब बात कुछ है और बना कुछ रहे हैं। लगता ही नहीं वकालत करके आए हैं ये लोग। टॉपिक कुछ है, बात कुछ कर रहे हैं। दिल्ली में अनऑथराइज कॉलोनी बन गई। अरे मोदी साहब उनको ऑथराइज कर रहे हैं भाई। पूरे हिंदुस्तान में अनऑथराइज कॉलोनीज को सबको 24 घंटे में गिरा देना चाहिए फिर तो। मतलब जो मन में आ रहा है बोलते चले जा रहे हैं। जजों के घरों में नोटों के अंबार मिल रहे हैं। एक वकील है, वरिष्ठ अधिवक्ता लिखा हुआ उसके नीचे, वो कह रहा है जुडिशरी खत्म हो चुकी है, शुरुआत हो चुकी है, कहीं कोई न्याय नहीं है। किरण रिजिजू जी जब हटे थे उन्होंने कहा था कि जो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जजेस होते हैं वो देश के विरुद्ध काम करते हैं। ये उनका स्टेटमेंट था। जो अजय आलोक जी कह रहे हैं हम तो ऐसा करते हैं, हम तो वैसा करते हैं। भयराज, उन्होंने कहा खौफ पैदा होना चाहिए। खौफ मतलब बुलडोजर चढ़ा के खौफ, और उससे क्राइम कंट्रोल होगा। ये आज की सरकार का सोच है। ये सुप्रीम कोर्ट फटकार लगा रहा है, फिर भी कह रहे हैं हम तो सम्मान करते हैं साहब उनका। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि आप मेरे ऑर्डर के अगेंस्ट काम कर रहे हैं। इसमें दो पहलू हैं मानक जी। न्यूज 24 ने बहुत अच्छा विषय लिया। एक विषय यह है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के तमाम आदेशों की धज्जियां उड़ रही हैं इस देश के अंदर, और उड़ा कौन रहा है? ज्यादातर वो उड़ा रहे हैं जहां पर बीजेपी की सरकार है, क्योंकि ये लोग कानून से ऊपर हैं। एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिलता है जो ये कहे कि नहीं सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस थी और ये इनका पालन होना चाहिए था। वो सही थी गलत थी आप कोर्ट में लड़ेंगे या यहां पर टीवी स्टूडियो में कहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ही गलत है? एक फैक्ट बता दूं आलोक जी? एक मिनट। इसी में एक तथ्य जोड़ दूं, उसके बाद आप कंटिन्यू करिएगा। बताइए। महाराष्ट्र में जो कानून है उसमें बाकायदा साफ साफ लिखा हुआ है कि 24 घंटे का नोटिस देकर अवैध निर्माण गिराया जा सकता है। मान ली बात में 24 घंटे का नोटिस देके आप अवैध निर्माण गिरा दीजिए। वो कुणाल कामरा ने 2 दिन पहले स्टेटमेंट दिया, मतलब उससे पहले अवैध नहीं था। वो स्टेटमेंट दिया, कोई उन्होंने कोई बात कही जो बीजेपी को चुभी तो कानून याद आ गया। उससे पहले याद नहीं आता इनको। नागपुर में दंगे हो गए, कोई आरोपी है, पुलिस तय करेगी अब आरोपी का है, मकान गिरा दो, एसडीएम जाएगा और गिरा देंगे। गजब है। मतलब कानून की धज्जियां उड़ाने का इससे बड़ा कोई वो नहीं हो सकता है मखौल। आप अगर लाखों हेक्टेयर जमीन अगर छुड़ा पा रहे हैं तो आपको लाइसेंस मिल जाता है, आप किसी का भी घर गिरा दें। मानक जी, बुलडोजर वाली पिटीशन में मैं पिटीशनर हूं सुप्रीम कोर्ट में। 17 लाख मकान गिरे हैं और तमाम डीएम और एसपी जो हैं वो हमने तलब कराए हैं। यूपी वाली पिटीशन में? हाँ, मध्य प्रदेश में भी 2 पिटीशंस में पिटीशनर हूं। मध्य प्रदेश में डीएम और एसपी जबलपुर और तमाम लोगों को सुप्रीम कोर्ट ने तलब किया है कि आप आइए और अपना पक्ष रखिए। लेकिन दुर्भाग्य यह है, आपने एक अंतर आत्मा का, एक शुरुआत में अंतर आत्मा की बात की थी। आज जुडिशरी की अंतरात्मा मर चुकी है। मानक जहर भूजी हुई जब मानसिकता हो ना तो ऐसे ही वचन निकलते हैं।
सुप्रीम कोर्ट Committed फटकार judiciary की इनको बात लगा करने रहा वाली है, पार्टी आज हमें सुप्रीम ज्ञान कोर्ट दे रही इनको है। कटघरे में खड़ा कर रहा Committed है judiciary और जहर बुझी हुई अब मानसिकता सुनिए, हमारी अब आप कान खोल के गजब है सुनिए, भाई, बीच में मत कमाल बोलिए। कर रहे हैं आप। कमिटेड जुडिशरी की बात करने वाली इंदिरा गांधी के चमचों, अरे भाई आप यहाँ पे किरण आपसे रिजिजू की ज्ञान लेने के लिए स्टेटमेंट का बैठे हैं। कैसे बचाव करेंगे? हाँ, सुप्रीम अब कोर्ट बोलने के जज को प्रेसिडेंट करके हाई कोर्ट के अपने जजों में भारत के बंडलों के बोलने ढेर लगे वाले हुए हैं। हैं, बोला कैसे बचाव करेंगे आप? समझ ही नहीं आएगा कौन क्या बोल रहा राज्यसभा भेजने वाले जजेस को गजब है भाई। राज्यसभा से अरे वापस छोड़ो करवाने ना, वालों किस में किस को हम राज्यसभा यहाँ नहीं भेजा है? जुडिशरी- राम मंदिर वाले और मुझ पे नोटबंदी कंटेम्प्ट वाले की बात सब करते हैं राज्यसभा आप लोग। चले हाँ, गए। आप पे कंटेम्प्ट होगा अभी। कंटेम्प्ट करवाइए ना आप पे होना कंटेम्प्ट। चाहिए। मैं तो जिस कह तरह रहा हूं आज ही आपने करवाइए। सुप्रीम कोर्ट की आत्मा को मारी आप करवाइए, और आज ही RSS के लोग करवाइए। सुप्रीम कोर्ट में अंतरात्मा हाई की कोर्ट बात में आई, मैं कह रहा हूं कि शर्म नहीं बहुत से आती है? जजमेंट्स में कुछ भी मन- अंतरात्मा कुछ की भी मन आवाज नहीं करेगा सुनी बोलेंगे। गई। अंतरात्मा अपने मन से मरी जज नहीं है। आया तो जज के मैं कह रहा हूं जजेस कि के खिलाफ धरना पर अंतरात्मा बैठने मरी वाली है। कांग्रेस पार्टी हमें और नहीं कहने दोबारा देगी। करवाइए मेरे अगर इमरजेंसी में किस तरह कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में जुडिशरी की 4 लोगों धज्जियां को उड़ा दी थी आप, और आप ज्ञान दे रहे हैं यहाँ पे बैठ के गजब है जजेस बिल्कुल। सुप्रीम कोर्ट और अंतरात्मा। जुडिशरी को पूरी तरह से आप और लोग एक कंट्रोल मिनट, करना जहाँ चाहते तक हैं। रहे बसाने की बात, क्या बसाने जुडिशरी की के बात, अगेंस्ट बसाने बोले का- आप? बसाने शुरू की में तो 10 कहानी मिनट आप तक लोगों सुनते ने रहे आज हम से सब नहीं, लोग यहाँ पर बैठकर। आजादी के बाद से ही शुरू करवाई हुई है। डील हो गया। सारे गजब इलीगल है भाई, इमिग्रेंट को बिल्कुल। बसाने का ठेका तो कांग्रेस पार्टी ने ही ले रखा है। जब किसी को ज्ञान दोगे तो अपना पास्ट को याद कर लो, आपने पास्ट में क्या क्या किया है, हिस्ट्री क्या है और आप क्या क्या करते थे। बाकी इस वीडियो पे आपकी क्या राय, कमेंट बताइएगा। मिलेंगे जल्दी, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।